हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? आप सभी को आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक, डीएलएड का फर्स्ट सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला है 8 अगस्त से होगा और उसमें हम आज चतुर्थ पेपर उसका लिए हैं, जिसे आप लोग गणित कह सकते हैं या गणित कहते हैं। उसी को 2019 को हम चालू कराने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, बहुत ही अच्छे ढंग से हम आपको कराएंगे और पूरा कराएंगे, तो इसमें आप लगे रहिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, दिया है कि निम्नलिखित में नौ का अपवर्त्य है। अपवर्त्य क्या मतलब होता है कि पहाड़ा। अपवर्त्य क्या मतलब क्या होता है? पहाड़ा। तो 9 का अपवर्त्य क्या होगा? 9, 18, 27 और 36। ये इसमें हमने पहले से ही टिक किया हुआ है, ये तो हो गया। ठीक है, अब कह रहा है 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं हैं। अब देखिए, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं होने का मतलब जो किसी से ना कटें। तो सबसे पहले तो 31 किसी से नहीं कटता, फिर 32 कट जाता है। देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। जैसे हमने इतनी संख्याएं लिख दी हैं। अब इसमें देखेंगे 32 भी कट जाएगा, 33, 34 कट जाएगा, 35, 36, 37 नहीं कटेगा, 38 कट जाएगा, 39 कट जाएगा और 40 कट जाएगा। तो क्या क्या बचा? 31 बचा है और 37 बचा है। तो ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो नहीं कटती हैं? तो केवल 2 संख्या हैं। कौन कौन? 31 और 37। ठीक है, फिर तीसरा है 3 संख्याएं 1:2:3 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 12 हो तो संख्याएं हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर टिक जो लगाया गया गलत लगाया गया है। जो 1:2:3 में है उनका महत्तम 12 है। महत्तम होने का मतलब है कि जो संख्याएं होंगी वो सब 12 से कट जाएंगी और वो संख्याएं 1:2:3 में होनी चाहिए। अब देखिए, जैसे 10, 20, 30 1:2:3 में है, मगर ये 12 से नहीं कटेंगी। ठीक, अब जैसे 4, 8, 12, 12 केवल 12 से कटेगा, 4, 8 नहीं कटेगा। तो 12, 24 और 26 जो है ये किससे कटेगा? 12 से कट जाएगा और 1:2:3 के अनुपात में है। इसलिए देखिए कैसे कि हमने लिखा 12 और ये क्या लिखा? 24 और ये क्या लिखा? 36। अब देखिए अनुपात है, तो 12 से काटेंगे तो 12 1 का 12, 12 दूना 24 और 12 तिहाई 36। 1:2:3 के अनुपात में है और ये सारी संख्याएं 12 से कट जा रही हैं। ठीक, अब देखिए चौथा नंबर सवाल है, किसी कक्षा में 30 बच्चों में से 80 बच्चे उत्तीर्ण हैं, तो कक्षा में कितने बच्चे उत्तीर्ण हैं? अब देखिए 30 बच्चे हैं और 80% उत्तीर्ण हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे 30 गुणते, अब 80% उत्तीर्ण है तो 80% हो जाएगा, नीचे आएगा 100। ठीक, अब 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 8 3 कितना हो जाएगा? 24। तो 24 बच्चे क्या हैं? उत्तीर्ण हैं, अर्थात पास हुए हैं। कितने बच्चे पास हुए हैं? 24 बच्चे हमारे पास हुए हैं। ठीक, ये हो गया आपका। अब अगला है 18% का भिन्न रूप होगा। अब दिया है कि 18% भिन्न रूप कह रहा है ना, क्या कह रहा है? भिन्न रूप। अब देखिए 18 को 18 लिखने दीजिए, प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। ठीक, अब 2 से काटेंगे तो 2 9 18 और 2 से यहाँ आ जाएगा 50। तो कितना आ गया? 9/50। तो भिन्न रूप में हम जब लिखेंगे तो यही ऐसे आ जाएगा, 9/50 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अति लघुत्तरी की तरफ। किधर? अति लघुत्तरी की तरफ चलते हैं। तो कह रहा है 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए। अब 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो किसी का भी छोटी या बड़ी संख्या पूछ ले। ठीक है, अब जैसे 3 अंकों का पूछा है तो 1 लिखिए, 3 में से 1 घटाइए, कितना बच रहा है? 2। तो उसके आगे 2 0 बढ़ा दीजिए, तो ये क्या हो गया? 3 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। यदि यही आपसे कह देता कि 4 अंकों की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, तो 4 अंकों की कह रहा है तो पहले 1 लिख दीजिए और 4 में से 1 घटाइए, कितना बचा? 3। तो 3 0 आप यहाँ पर बढ़ा दीजिए। ये तो छोटी प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक, और बड़ी प्राकृतिक संख्या की बात की जाए तो देखिए, अगर 3 अंकों की बड़ी कह रहा है तो 3 बार
9 लिख दीजिए। ठीक, अब 5 अंकों की बड़ी संख्या कहे तो 9 को कितनी बार लिखेंगे? 5 बार। ठीक, इस तरह से हम इसको लगाते हैं। अब कह रहा है 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। 35 सेमी व्यास वाले, अब देखिए 35 सेमी व्यास वाले, ठीक, 35 सेमी व्यास वाले वृत्त का परिमाप। अब देखिए वृत्त का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप मतलब यहाँ पर डी दिया है कितना? 35। ठीक, कितना दिया हुआ है? 35। और वृत्त का परिमाप क्या होता है? वृत्त का परिमाप, वृत्त का परिमाप जो सूत्र होता है, ठीक, वो होता है 2πr। ठीक, अब देखिए d बराबर होता क्या है? d बराबर होता है 2r। क्या होता है? d बराबर 2r। अब देखिए 2r का मान कितना है? 35 है। ठीक, तो यहाँ पर हम देखिए पाई लिख दिए और गुणते 2r भी लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास 2r दिया हुआ है। तो पाई का मान कितना होता है? 22/7। ठीक, और 2r का मान कितना है? 35 है, तो 35 लिख लेंगे। तो 7 पचे 35, 5। अब गुणा कर लेंगे, 5 दूनी 10 का 0, अब 5 दूनी 10 और 1 11। तो इतना, अब देखिए इतना सेमी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 110 सेमी। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला कह रहा है कि 24/7, ठीक, कह रहा है कि 24/7 को दशमलव संख्या में बदलिए। किसको? 24/7 को। अब देखिए 24 है और बट्टे आपका क्या है? 7 है, तो दशमलव में बदलना है तो क्या करेंगे? 7 से भाग दीजिए, तो 7 तिरिक 21, 3 बार गए। ठीक, कितना बचा? तो बचा 3, दशमलव लगा दीजिए, तो 3 बचा तो वो हो जाएगा 30। ठीक, तो 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, फिर कितना बचेगा? 2, 20 हो जाएगा। 7 दूनी 14, फिर बचा कितना? 6, 60 हो जाएगा। 7 और 56, बस दशमलव के 3 अंक तक जाना है, बस यही आपका हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है कि किसी तल पर स्थित एक रेखा में कितने बिंदु हो सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए ये कोई रेखा है, ठीक, तो ये कोई रेखा है, कितने बिंदु हो सकते हैं? तो अनंत। कितने बिंदु हो सकते हैं? अनंत। ध्यान दीजिएगा कि किसी रेखा के निर्माण में कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? अनंत बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। ऐसे ऐसे अनगिनत बिंदु हैं। ठीक, तो ये हो जाएगा। अब अगला देखिए कह रहा है कि कौन सा अनुपात बड़ा है। तो दिया है कि 2:3 और है 5:8। अनुपात बड़ा चेक करना है तो देखिए ऐसे लिखिए, 2/3 लिख दीजिए, गुणे का चिन्ह लगा दीजिए, 5/8 लिख दीजिए। इसका इधर गुणा करिए, 8 दूनी 16, और इसका इधर गुणा करिए, 3 पच्चे 15। तो किसका मान अधिक आया है? ये इसका मान अधिक आया है ना, यहाँ पर 16 आया हुआ है, तो इसका मतलब ये अनुपात बड़ा है। तो कौन सा अनुपात बड़ा है? 2:3। ठीक, इसी तरह से भिन्न भी आ जाए ना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, तो ऐसे ही आप करके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो अनुपात बड़ा है कौन सा है? यही वाला है, 2:3 वाला। ठीक, अब देखिए क्या कह रहा है, अगला है आपका कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे। एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बचे? अब देखिए कह रहा है कि एक दुकानदार के पास 60 कप थे, 40 कप बिक गए, कुल कितने प्रतिशत कप बिके। ठीक, अब हमें प्रतिशत निकालना है। कुल कप कितने थे? 60, तो कुल जो है जिसके सापेक्ष निकालना है उसको नीचे, और कितने बिके हैं? 40 बिके हैं। प्रतिशत निकालना है तो कितने का गुणा करेंगे? 100 का गुणा करेंगे। तो या 1 0 से 1 0 काट दीजिए। ठीक, अब 2 से काटिए तो 2 तिहाई 6 और 2 पंचे 10। ठीक, तो 4 पंचे, देखिए काट दिए, 2 से 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10। अब 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20, 200 हो गया। 3 से काटेंगे तो 3 छक 18, बचा कई 2 बचा 20 हो जाएगा। फिर 3 छक 18, फिर दशमलव 3 छक 18, 66.6, अर्थात लगभग 66% कप उसका क्या हो गया? बिक गया है। ठीक, कितना बिक गया है? 66% कप उसका बिक गया है। चलिए ये हो गया। अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब देखिए अगला हमारा सवाल है लघुत्तरी का है, ये बोर्ड मास का सवाल है कि 18 - 14 +
छोटे कोष्टक में 16 माइनस 18 माइनस 5। अब देखिए ये हमारा सवाल है, अब इसे हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर इसको छोटे वाले कोष्टक को। 18 में से 5 गया तो कितना जाएगा 13। तो यहाँ पर हम हल करेंगे 18 माइनस फिर बड़ा कोष्टक यहाँ 14 प्लस अब 16 अब माइनस हो जाएगा 18 में से 5 गया तो 13। ठीक है, ये मझला कोष्टक बंद हो जाएगा और ये बड़ा कोष्टक। फिर अब करेंगे 18 माइनस अब देखिए 14 और ये प्लस हो जाएगा तो 16 में से 13 गया 3। ठीक, अब 14 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। तो 18 माइनस 17 तो उत्तर कितना आ जाएगा 1। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, इसे ध्यान में रखे रहिएगा। अब देखिए अगला हमारा सवाल है कि पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो आइए दोस्तों हम आपको पटरी प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाना सिखाते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए कि एक लाइन खींच लीजिए। ठीक, हमने एक लाइन खींच लिया है। ठीक, एक लाइन खींचने के बाद अब क्या करिए कहीं पर एक बिंदु लीजिए। ठीक, और यहाँ से यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा ए बी है। क्या है, ए बी हमारी एक रेखा है और यहीं कहीं पर हमने मान लीजिए एक बिंदु ले लिया। अब बिंदु ले लिया, इस बिंदु को ऐसे करके ठीक यहाँ से यहाँ तक एक ऐसी रेखा खींच दीजिए, एक गोला। ठीक है, हम एक गोला रेखा खींच रहे हैं, अर्धगोला है। देखिए ये हमारा ये है। ठीक, ये इस तरह से हमारा खींचा गया। अब क्या करना है, अब इससे आधे से अधिक दूरी लेनी है। ठीक, आधे से अधिक लीजिए या तो आपका मन करे तो पूरा ले लीजिए। चलिए हमने पूरा ले लिया। अब पूरा लेने के बाद क्या करना है, इस बिंदु पर यहाँ पर एक बार रखना है। ठीक, यहाँ पर जहाँ पर एक काटा है उसके बाद ऐसे हम इधर एक बार काट देंगे। ठीक, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, इस बिंदु पर लेंगे, इस बिंदु पर लेंगे और ऐसे एक बार काट देंगे। ठीक, ऐसे काट लिए। काटने के बाद क्या करेंगे, ये जहाँ पर आपकी बिंदु थी इसको यहाँ से यहाँ तक ऐसे सीधे मिलाएंगे। ठीक, एकदम सीधे, ध्यान में रखिएगा थोड़ा सा, और पेंसिल को हमेशा नुकीला रखिएगा, नहीं तो वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। नुकीला रहेगा तो गलत नहीं होगा। इस तरह से आपने खींच दिया, ये हमारा बिंदु ओ हो जाएगा और ये हमारी बिंदु सी हो जाएगी। ठीक, इतना कर लिए हैं आप। अब देखिए ये मिलाइए, देखिए क्या हमारा 90 अंश का बना है। तो आप जब देखेंगे तो देख रहे हैं, देख पा रहे होंगे कि हमारा एकदम एग्जैक्ट 90 अंश का कोण बना हुआ है। ठीक, तो ध्यान दीजिएगा हमने बना दिया है, इसी तरह से आपको बनाना है। तो 90 अंश 60 अंश 120 यही पूछता है। यदि आपको कोण बनाने में दिक्कत हो रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो हम और जो जो कोण बनाने को आप कहेंगे वो हम बनाना सिखा देंगे अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा। अब अगला है कि 14 नंबर का सवाल है कि राम ने 300 रुपये में एक रेडियो खरीदा, वह उसे कितने रुपए में बेचे कि 20% का लाभ हो। तो देखिए कितने का खरीदा है, 300 का। ठीक, 300 का खरीदा है, 20% का लाभ चाह रहा है। ठीक, तो अब देखिए 20 मतलब 120 हम लिख देंगे। ठीक, 120 बटे 100। अब काट देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो 12 तिहाई 36 कितना आ जाएगा 360। तो वो कितने रुपए में बेचे, 360 रुपए में बेच दे तो उसे 20% का क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। ठीक, ये आपका उत्तर हो गया। अब देखिए अगला कह रहा है 15 नंबर कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 शेष रहें। देखिए अब क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 49 दिया हुआ है। ठीक, क्या दिया हुआ है, 59 दिया हुआ है और 109 दिया हुआ है। अब इसमें 1 शेष बचना चाहिए, इसमें 3 शेष बचना चाहिए, इसमें 5 शेष बचना चाहिए। ठीक, इतना हमें शेष बचाना है। अब शेष बचाना है तो पहले तो हम घटा ही देते हैं। 49 में से 1 गया, 48 आपका आ गया। अब इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा, और इसमें से घटाएंगे तो 104 आ जाएगा। अब बड़ी से बड़ी संख्या कह रहा है तो हमें क्या करना है, इसका म स ज्ञात कर लेना है। क्या ज्ञात कर लेना है, म स। अब म स ज्ञात करने का भी एक हम बेहतर तरीका आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले इसको 4 से काट दीजिए, तो 4
इक्का 4, 4 दूनी 8, ये 12 हो गया। 4 इक्का 4, 4 चौक 16 हो गया। 4 दूनी 8 बच्चा 2, 4 छंग 24। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या जो इन सबको काट दे, तो 2 है, तो 2 छंग 12, 2 सत्ते 14 और 13 दूना 26। ठीक, तो अब कोई ऐसी संख्या जो इन तीनों को काटे, तो नहीं, तो 4 दूनी 8, जो म से आएगा वो कितना आएगा, म से 8 आएगा। ठीक, अर्थात वो बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जो इन सब में भाग देने पर 8 आए, यहाँ पर सॉरी 1 शेष आए, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5। अब 8 से भाग देंगे ना, तो इसमें 1, जैसे 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, देखिए 3 शेष बच रहा है। ठीक, तो ऐसे ही ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप निकालिए, और कभी म से भी निकालिए तो इसी तरीके से निकालिए, जल्दी निकलेगा। अब ये हो गया। अब अगला सवाल आपका है, अब अगला सवाल क्या कह रहा है कि 5a² प्लस 4a माइनस 2 का मान ज्ञात कीजिए यदि a बराबर -2 हो। अब क्या सवाल है, सवाल है कि 5a², ठीक, प्लस 4a माइनस 2 में a बराबर -2, ठीक, ज्ञात करना हो, मान हमें ज्ञात करना है। अब मान ज्ञात करना है तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, तो आइए ज्ञात कर लेते हैं। हमें करना क्या है, जहां जहां पर a है वहां पर -2 रखना है। तो 5 कोष्टक में -2 का वर्ग प्लस 4 इंटू -2, और यहाँ पर -2 है ही, तो माइनस का वर्ग करेंगे प्लस, तो 2 दूनी 4, 5 गुणते 4, और 4 दूनी 8, और प्लस माइनस से माइनस, यहाँ पर 8 और यहाँ पर -2, 5 चौक 20, 20 और -8 और 2 क्या हो जाएगा 10। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को हमारे हिसाब से लगाने में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगला कह रहा है नीचे दिए गए चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो चलिए आइए पहले हम चित्र को ही बना लेते हैं, जैसा चित्र दिया है वैसा चित्र हम बना लेते हैं। ये चित्र बनाए, ये देखिए ये ऐसे बनाया है, ये ऐसे बनाया है, और ये ऐसे बनाया है, और ये यहाँ पर है ऐसे बनाया है। ठीक, ये A है, ये C है, ये O है, ये B है, ऐसे दिया था, हमने बना लिया। अब पहला क्या कह रहा है, पहला कह रहा है 3 त्रिज्याओं के नाम लिखिए। तो पहले एक त्रिज्या है OA, OA एक त्रिज्या है, ठीक, दूसरी है OC, दूसरी है, और तीसरी है OB, ठीक, OB। त्रिज्या जो भी होगा वो हमेशा केंद्र से लिया जाता है। तो OA, OC और OB 3 हमारी त्रिज्याएं हो गई। अब दूसरा सवाल आपका क्या कह रहा है, कह रहा 3 जीवाओं के नाम लिखिए। तो जीवाएं क्या होती हैं, जो जीवाएं वो होती हैं जो परिधि से परिधि तक जाती हैं, ठीक, और त्रिज्या क्या होती है, जो केंद्र से परिधि तक जाती हैं। तो ये देखो केंद्र से परिधि तक गई, त्रिज्या हो गई, और परिधि से परिधि तक गई तो वो क्या हो गई, जीवाएं। तो 3 जीवाएं, तो एक ये देखिए हम यहाँ पर जीवाएं लिख रहे हैं, ठीक, जीवाएं। एक AB हो गया, AB हो गया, एक BC हो गया, ठीक, और एक क्या हो गया, AC हो गया, क्या हो गया, AC, ठीक, ये इस तरह से 3 हो गए। अब अगला कह रहा है वृत्त के व्यास का नाम लिखिए। तो तीसरा आपका है, पूछ रहा है व्यास, ठीक। अब देखिए व्यास, व्यास क्या होता है, व्यास भी एक जीवा होता है, मगर व्यास जो होता है वो केंद्र से होकर के जाता है। तो देखिए AC हमारा क्या है, व्यास है, तो व्यास हमारा क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, ठीक। अब चौथा हमारा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है वृत्त का केंद्र बताइए। अब केंद्र क्या है, केंद्र आपका है, केंद्र O है, केंद्र क्या है O, ये देखिए ये इसका नाम O रखा है, केंद्र आपका O है। तो इस तरह से हमने लगाया है, ठीक। चलिए ये हो गया। अब अगला सवाल कह रहा है 18 नंबर का, 18 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। अब देखिए सवाल है सलमा अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। 4 वर्ष पहले रेशमा की आयु की दोगुनी थी। सलमा और रेशमा की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है और इसमें अक्सर बच्चे फंस जाते हैं। तो आइए हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से बताते हैं, ठीक। तो देखिए क्या है कि माना सलमा, ठीक, अपनी बहन रेशमा से 10 वर्ष बड़ी है। माना रेशमा की आयु कितना है
ठीक, यक्स वर्ष। ये माना रेशमा की आयु यक्स वर्ष है, तो सलमा की कितनी हो जाएगी? तो सलमा अपनी बहन से बड़ी है, कितना? 10 वर्ष, तो यक्स प्लस 10 वर्ष हो जाएगा, यक्स प्लस 10 वर्ष। ठीक, ये हो गया। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले। ठीक, अब 4 वर्ष पहले तो यहां लिख दीजिए 4 वर्ष पहले। ठीक, बाद की बात नहीं की जा रही है। जैसे आज हम 40 वर्ष के हैं, तो 4 वर्ष पहले कितने के होंगे? तो 36 के होंगे। ठीक है, तो अब देखिए 4 वर्ष पहले, ये वर्तमान में यक्स है, कितना है? ये वर्तमान की बात हो जा रही है, तो वर्तमान में ये यक्स है, तो 4 वर्ष पहले कितना होगा? रही होगी यक्स माइनस 4, और वो कितना रहा होगा? यक्स प्लस 10 माइनस 4। ये इनका है, ये इनका है। अब कह रहा है 4 वर्ष पहले सलमा की आयु, ये हो गई सलमा की आयु रेशमा की आयु की दोगुनी थी, ये दुगुनी थी। किससे? इनसे। इनमें 2 का गुणा कर देंगे तो हाँ ये बराबर हो जाएगा। अब गुणा कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा? 2x माइनस 8 बराबर, अब 10 में से 4 जाएगा 6, तो x प्लस 6 हो जाएगा। अब देखिए x को एक तरफ, बाकी को एक तरफ, ये 2x है, इसको इधर लेके आएंगे माइनस x बराबर, ये 6 प्लस 8, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 8 6 14, कितना आ जाएगा? 14। अच्छा, ये जो 14 आया हुआ है, ये किसकी आयु है? रेशमा की। किसकी आयु है? रेशमा की। ठीक, और कह रहा है रेशमा और सलमा की वर्तमान आयु, तो रेशमा की तो 14 हो गई, तो सलमा की कितनी हो जाएगी? तो इसी में 10 जोड़ दीजिए, सलमा की 14 10 24 वर्ष, कितना हो जाएगा? 24 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो आई हो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एक एक सवाल को हमने सॉल्व कराया है। ठीक है, उसी में भले थोड़ा सा हम मिक्स कर दिए हैं, मगर सभी सवालों को हमने बेहतर तरीके से सवाल कराया है। आप इस वीडियो को जितना हो सके अपने भाई बंधुओं के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।